एक बहुत बड़ा थिएटर है। दर्शक अपनी सीटों पर बैठे हैं और आज मंच पर आने वाला है एक ऐसा जोकर जिसने वर्षों तक लोगों को हंसाया है, राजू। लेकिन यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। राजू इसे अपनी जिंदगी का आखिरी बड़ा प्रदर्शन मानता है। उसने 3 खास महिलाओं को भी निमंत्रण भेजा है, मैरी, मरीना और मीना। तीनों के पास एक-एक छोटा खिलौना जोकर पहुंचता है। इन तीनों महिलाओं का राजू के जीवन में कभी बहुत महत्वपूर्ण स्थान था और अब मंच पर खड़ा बूढ़ा होता राजू अपनी जिंदगी को मानो एक सर्कस की तरह दर्शकों के सामने खोलने लगता है। कहानी पीछे लौटती है उस समय जब राजू केवल एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था। राजू लगभग 16 वर्ष का है। वह एक अच्छे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता है, लेकिन बाकी बच्चों की तुलना में बहुत गरीब है। उसके पिता नहीं हैं। घर में केवल राजू और उसकी माँ हैं। राजू पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है। वह थोड़ा मोटा, अनाड़ी और शरारती है। कक्षा में कोई गिर जाए तो बच्चे हंसते हैं। राजू कुछ अजीब कर दे तो फिर हंसते हैं। धीरे धीरे उसे भी एक बात समझ आने लगती है। लोग उसके ऊपर हंसते हैं, लेकिन राजू इसे अपमान मानने की बजाय अपनी ताकत बना लेता है। अगर उसकी बेवकूफ़ी से लोग हंसते हैं, तो वह और ज़्यादा बेवकूफ़ी करेगा। उसे दूसरों को खुश देखकर अच्छा लगता है। एक दिन स्कूल में नई शिक्षिका आती हैं, मैरी। मैरी खूबसूरत, कोमल और बहुत दयालु हैं। दूसरे शिक्षक जहाँ राजू को केवल शरारती बच्चा समझते हैं, मैरी उसके भीतर कुछ और देखती हैं। वह उसे अपमानित नहीं करती, उसकी बात सुनती है, उसे प्रोत्साहित करती है। और पहली बार राजू को लगता है कि कोई बड़ा व्यक्ति उसे गंभीरता से ले रहा है। धीरे धीरे उसकी मासूम प्रशंसा एक किशोर प्रेम में बदलने लगती है। मैरी उसकी टीचर हैं। राजू स्वयं अभी बच्चा है, लेकिन उसके दिल के लिए यह पहला प्यार बिल्कुल सच्चा है। एक दिन राजू अपनी माँ से पूछता है, उसके पिता क्या करते थे। माँ हमेशा इस बात से बचती रहती है, लेकिन अब वह सच बता देती है। राजू के पिता सर्कस में जोकर थे। एक दिन प्रदर्शन के दौरान दुर्घटना हुई और उनकी मृत्यु हो गई। राजू यह सुनकर दुखी होने के बजाय जैसे अपने का जीवन का उद्देश्य खोज लेता है। वह कहता है वह भी अपने पिता की तरह जोकर बनेगा, लोगों को हंसाएगा। माँ घबरा जाती है। उसके लिए सर्कस कोई सुंदर सपना नहीं है। सर्कस ने उसका पति छीन लिया था। वह अपने बेटे को भी उसी दुनिया में नहीं खोना चाहती, लेकिन राजू के भीतर कलाकार पैदा हो चुका है। स्कूल के एक आउटडोर ट्रिप में मैरी नदी में गिर जाती हैं। राजू पहली बार उन्हें केवल अपनी शिक्षिका नहीं, बल्कि एक खूबसूरत स्त्री की तरह देखने लगता है। उसके भीतर नई भावनाएं पैदा होती हैं, जिन्हें वह खुद नहीं समझ पाता। उसे अपराध बोध होने लगता है। वह चर्च में जाकर कन्फेस करता है कि उसके मन में अपनी टीचर के लिए भावनाएं आई हैं। मैरी उसे समझाती है कि वह अभी बच्चा है, लेकिन राजू का उत्तर उसके पूरे चैप्टर का दर्द है। उसे स्वयं अब बच्चा महसूस नहीं होता। वह पहली बार प्रेम की दुनिया में प्रवेश कर चुका है, जहाँ खुशी के साथ डर, शर्म और इच्छा भी आती है। छुट्टियों के समय मैरी स्कूल से जा रही होती है। राजू उन्हें अपने पिता की याद में रखा एक छोटा टॉय क्लाउन देता है। यह क्लाउन आगे पूरी फिल्म में बार बार लौटता है। राजू जब भी किसी से सच्चा प्रेम करता है, वह मानो अपने दिल उसी छोटे जोकर के रूप में उस व्यक्ति को दे देता है। छुट्टियां खत्म होती हैं। राजू बेचैनी से मैरी के वापस आने का इंतजार करता है और आखिर मैरी लौटती हैं, लेकिन अकेली नहीं। उनके साथ है डेविड। डेविड वह व्यक्ति है जिससे मैरी प्रेम करती हैं और विवाह करने वाली हैं। राजू का पहला सपना यहीं टूटने लगता है। उसके लिए मैरी पूरी दुनिया थी, लेकिन मैरी के लिए वह केवल एक प्यारा छात्र है और कुछ नहीं। डेविड भी जल्दी समझ जाता है कि राजू अपनी टीचर को साधारण स्टूडेंट वाली नज़र से नहीं देखता। उसे राजू की किताबों में मैरी की तस्वीर और उसके आसपास बना दिल दिखाई देता है। अब राजू का गुप्त प्रेम भी गुप्त नहीं रहा। इसी दौरान राजू की माँ बीमार रहने लगती हैं। घर की आर्थिक हालत और खराब हो जाती है। राजू को अपनी स्कूल फीस के लिए पैसे चाहिए, इसलिए वह जोकर जैसा वेश बनाकर सड़क पर लोगों को मनोरंजन और सामान्य विज्ञापन बेचने का काम करने लगता है। उसकी एक क्लासमेट की माँ उसे इस रूप में देख लेती है। स्कूल प्रबंधन को यह बात प्रतिष्ठा के विरुद्ध लगती है और आखिर राजू को स्कूल छोड़ना पड़ता है। मैरी उसका पक्ष लेने की कोशिश करती है, लेकिन निर्णय बदल नहीं पाती। एक ही समय में राजू से दो चीजें छिन जाती हैं।
विवाह का दिन आता है। राजू भी वहाँ मौजूद है। वह उस स्त्री की शादी देख रहा है जिसके लिए उसने अपने किशोर मन में पूरी मासूमियत के साथ प्रेम किया था। लेकिन वह कोई तमाशा नहीं करता, न विवाह रोकने की कोशिश, न मैरी को दोष। वह अपनी जगह समझता है। डेविड भी शायद अब राजू की भावनाएं समझ चुका है। शादी के बाद जाते समय वह वही छोटा खिलौना जाकर राजू को वापस देता है। राजू उसे हाथ में लिए रह जाता है। उसने पहली बार अपना दिल किसी को दिया था और वह वापस उसके हाथ में आ गया है। लेकिन अब उसे आगे बढ़ना होगा। कई साल गुजर जाते हैं। राजू अब बड़ा हो चुका है। उसकी माँ भी अभी उसके साथ है। लेकिन दोनों ने वर्षों तक एक शहर से दूसरे शहर तक संघर्ष किया है। राजू छोटे मोटे मेलों और कार्यक्रमों में क्लाउन बनकर लोगों को हंसाता है। बचपन का सपना सच तो हुआ, लेकिन उस चमकदार रूप में नहीं जिसने उसकी कल्पना की थी। इसी दौरान भारत में एक रशियन सर्कस ट्रूप आती है। राजू किसी तरह उनके साथ जमिनाई सर्कस में घुस जाता है। वह ऐसा दिखाता है जैसे वह भी ट्रूप का कोई महत्वपूर्ण सदस्य हो। उसका झूठ जल्दी पकड़ा जाता है। सर्कस रिंग मास्टर शेर सिंह उससे नाराज होता है। एक परफॉर्मेंस के दौरान राजू मुश्किल में भी पड़ जाता है। लेकिन जब सर्कस के लोगों को उसकी असली कहानी पता चलती है कि उसे अपनी बीमार माँ के लिए काम चाहिए, तो उसकी प्रतिभा को मौका दिया जाता है। सर्कस ओनर महेंद्र कुमार उसे काम दे देते हैं। राजू का जीवन का सपना सच हो गया। वह अब असली सर्कस क्लाउन है। रशियन ट्रूप में एक खूबसूरत ट्रेपीज आर्टिस्ट है मरीना। वह हिंदी नहीं जानती, राजू रशियन नहीं जानता। फिर भी दोनों के बीच धीरे धीरे रिश्ता बनने लगता है। भाषा उनके बीच दीवार नहीं बन पाती। इशारे, मुस्कान, सर्कस की रिहर्सल्स, साथ बिताए छोटे छोटे पल। और फिर वही चीज होती है जो राजू के साथ पहले भी हुई थी। वह प्रेम कर बैठता है। इस बार राजू बच्चा नहीं है। वह सचमुच भविष्य की कल्पना करने लगता है। उसे लगता है शायद मरीना उसके साथ रहेगी, शायद उसकी माँ को बहू मिलेगी, शायद उसे वह परिवार मिलेगा जो उसके पिता की मृत्यु के बाद अधूरा रह गया था। वह अपना छोटा टॉय क्लाउन फिर किसी को दे देता है, इस बार मरीना को। सर्कस ओनर राजू को वास्तविकता समझाते हैं। रशियन कलाकार भारत में हमेशा रहने नहीं आए। उनका कार्यक्रम खत्म होगा। वे अपने देश लौट जाएंगे। राजू का सपना फिर एक ऐसी चीज पर खड़ा है जो उसके नियंत्रण में नहीं। मरीना भी उसे लगाव रखती है, लेकिन उसका अपना देश है, अपनी जिंदगी है, अपना करियर है। राजू एक बार फिर उस व्यक्ति से प्रेम कर बैठता है जो उसके जीवन में हमेशा के लिए नहीं रह सकता। राजू ने अपनी माँ से अपनी नौकरी की पूरी सच्चाई छिपाई थी। वह जानता था कि पिता की मृत्यु के बाद माँ कभी नहीं चाहेगी कि बेटा सर्कस में जाए। माँ सोचती है कि राजू को अच्छी नौकरी मिल गई है और अब शायद वह विवाह करके घर बसाएगा। मरीना जब उससे मिलती है तो माँ उसे देखकर सचमुच अपनी भावी बहू समझने लगती है। मरीना यह समझ जाती है। उसके लिए स्थिति और दर्दनाक हो जाती है, क्योंकि वह जानती है कि उसे जल्द भारत छोड़कर जाना होगा। आखिर मरीना टॉय क्लाउन वापस छोड़ जाती है, लेकिन खिलौना जिस कागज पोस्टर में लिपटा होता है, उससे राजू की माँ को पता चलता है कि उसका बेटा सर्कस क्लाउन है। उसके भीतर वर्षों पुराना डर लौट आता है। उसी सर्कस ने उसके पति को मार दिया था। अब उसका बेटा भी वही है। वह भागकर सर्कस पहुंचती है। उस दिन परफॉर्मेंस चल रही है। राजू ऊंचाई पर सर्कस एक्ट कर रहा है। उसकी माँ दर्शकों के बीच बैठी उसे देख रही है। हर जोखिम में उसे अपने पति की मृत्यु याद आती है। डर और सदमे के बीच उसकी हालत बिगड़ती है और आखिर राजू की माँ की मृत्यु हो जाती है। राजू को अपनी माँ की मृत्यु की खबर मिलती है। उसका संसार टूट जाता है। लेकिन बाहर हजारों दर्शक बैठे हैं। वे टिकट खरीद कर आए हैं। उन्हें जोकर चाहिए, हंसी चाहिए, मनोरंजन चाहिए। और यही फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण विचार पहली बार पूरी ताकत से सामने आता है। जोकर का अपना दुख दर्शकों के लिए मायने नहीं रखता। राजू का दिल रो रहा है, फिर भी वह क्लाउन मेकअप लगाता है, मंच पर जाता है, गिरता है, मजाक करता है। लोग हंसते हैं। दर्शकों को पता चलता है जिस आदमी पर वे हंस रहे हैं उसकी माँ अभी अभी मर गई है। यही जीना यहाँ मरना यहाँ वाली फिलॉसफी पूरी फिल्म का केंद्र बनती है। कलाकार की निजी जिंदगी टूट सकती है,
लेकिन शो चलता रहता है। अब मरीना के वापस सोवियत यूनियन जाने का समय भी आ गया है। राजू उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने आया है। कुछ दिन पहले तक वहाँ माँ और मरीना दोनों थे। अब माँ नहीं है और मरीना भी जा रही है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन जिंदगी उन्हें साथ रहने की जगह नहीं देती। मरीना चली जाती है, दूसरा प्यार भी चला गया। राजू सर्कस छोड़ देता है और एक बार फिर अकेला रह जाता है। माँ चली गई, मरीना चली गई, सर्कस भी पीछे छूट गया। राजू समुद्र के किनारे घूम रहा है। उसके हाथ में वही छोटा टॉय क्लाउन है। अब उसे लगता है कि इस खिलौने ने उसके जीवन में केवल हार्ट ब्रेक देखा है। वह गुस्से और निराशा में उसे समुद्र में फेंक देता है, लेकिन एक कुत्ता पानी में दौड़कर जाता है और खिलौना वापस ले आता है। कुत्ते का नाम है मोती, और मोती के साथ है सड़क पर रहने वाला लड़का मीनू मास्टर। राजू और मीनू की दोस्ती हो जाती है। दोनों गरीब हैं, दोनों सड़क पर मनोरंजन करके कमाई कर सकते हैं। मोती भी उनके एक्ट का हिस्सा बनता है। तीनों मिलकर छोटा सा ट्रैवलिंग शो शुरू करते हैं। कुछ समय के लिए राजू को फिर परिवार जैसा एहसास होने लगता है। एक और मीनू एक पुराने से घर में रहते हैं। एक दिन अचानक मीनू के कपड़े राजू देखता है और राजू को पता चलता है कि ये तो लड़कियों के कपड़े हैं। मीनू लड़का नहीं है, वह लड़की है। उसका असली नाम मीना है। राजू को लगता है उसे धोखा दिया गया है। मीना अपनी कहानी बताती है। वह अकेली लड़की थी। शहर में सुरक्षित रहना मुश्किल था, इसलिए उसने लड़के का वेश बनाया। उसका सपना है बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना। वह इसी सपने के लिए घर और सुरक्षित जिंदगी छोड़ कर आई है। मीनू राजू से अपने प्रेम का इजहार करती है। राजू पहले नाराज है। उसे लगता है कि उनका पूरा रिश्ता झूठ से शुरू हुआ, लेकिन आखिर वह लौट आता है। वह मीना को एक साड़ी देता है। दोनों अब जोड़ी बनाकर कार्यक्रम करने लगते हैं। उनकी प्रतिभा लोगों को पसंद आती है। वे एक कव्वाली वेन्यू में काम पाते हैं। धीरे धीरे उनकी आर्थिक हालत बेहतर होने लगती है। राजू को फिर लगता है शायद इस बार वह अकेला नहीं रहेगा, लेकिन मीना, मैरी और मरीना से बहुत अलग है। मैरी अपने जीवन की दिशा में चली गई थी, मरीना परिस्थितियों के कारण चली गई। मीना बहुत महत्वाकांक्षी है। उसके लिए प्रेम महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रसिद्ध होना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। एक दिन मोती को स्ट्रे डॉग समझकर म्युनिसिपल वाले उठा लेते हैं। राजू परेशान हो जाता है। मोती उसके लिए केवल जानवर नहीं। लेकिन मीना की प्रतिक्रिया अलग है। वह कहती है अब उन्हें वैसे भी मोती की ज़रूरत नहीं, वे आगे बढ़ चुके हैं। यह बात राजू के भीतर चोट पहुंचाती है। जिस दोस्त ने मुश्किल दिनों में साथ दिया, सिर्फ इसलिए बेकार हो गया क्योंकि अब उससे फायदा नहीं। राजू पहली बार मीना के भीतर की महत्वाकांक्षा का कठोर रूप देखता है। वह डर होने लगता है कहीं एक दिन उसके साथ भी वही न हो जो मोती के साथ हुआ। मीना अब छोटी परफॉर्मेंसेस से संतुष्ट नहीं, वह थिएटर की ओर बढ़ना चाहती है। फिर उसकी मुलाकात फिल्म स्टार राजेंद्र कुमार से होती है। वह उसे हीरोइन बनने की क्षमता देखते हैं। स्क्रीन टेस्ट होता है। मीना की प्रतिभा सामने आती है। अब उसके सामने वह मौका है जिसका उसने हमेशा सपना देखा, सिनेमा की बड़ी हीरोइन बनने का। लेकिन इस नए संसार में राजू फिट नहीं होता। राजेंद्र कुमार राजू को समझाते हैं कि अगर मीना को सचमुच बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना है तो उसे उसके रास्ते से हटना होगा। राजू उसके लिए एक सहारा था जब वह सड़क पर संघर्ष कर रही थी, लेकिन अब शायद उसकी मौजूदगी मीना की उड़ान को रोक सकती है। राजू के सामने फिर वही सवाल है जिससे वह प्रेम करता है, क्या उसे अपने पास रखे या खुशी के लिए जाने दे। राजू और मीना उस पुराने घर में आखिरी बार मिलते हैं जहां उन्होंने संघर्ष के दिन बिताए थे। मीना उससे प्रेम करती है, लेकिन वह अपना सपना भी छोड़ना नहीं चाहती। राजू समझ जाता है कि यदि वह उसे रोकता है तो एक दिन मीना उसी को अपनी असफलता का कारण मानेगी। इसलिए इस बार किसी ने राजू को नहीं छोड़ा। राजू खुद पीछे हट जाता है। मीना फिल्मों की दुनिया में चली जाती है और राजू फिर अकेला हो जाता है। उसके पास वापस रह जाता है वही छोटा टॉय क्लाउन। अब फिल्म वापस वर्तमान में आती है। राजू का अंतिम शो चल रहा है। दर्शकों के बीच तीनों स्त्रियां बैठी हैं, मैरी, मरीना और मीना। तीनों ने उसे अलग अलग उम्र में जाना है। मैरी ने उस बच्चे को देखा जिसने पहली बार प्यार करना सीखा। मरीना ने उस आदमी को देखा और उसे लगा कि उसे अपना परिवार मिल जाएगा।
मीना ने उसे अकेले उम्रदराज कलाकार को देखा जिसने आखिरी बार किसी के साथ रहने की कोशिश की। तीनों राजू से स्नेह रखती हैं, लेकिन किसी का जीवन उसके साथ नहीं है। मंच पर राजू अपने जीवन को मजाक, अभिनय और संगीत में बदल देता है। उसने पिता को खोया, स्कूल खोया, माँ को खोया, मरीना मीना को खोया। हर बार उसका दिल टूटा, लेकिन हर बार वह स्टेज पर आया और दर्शक हंसे। और राजू ने समझ लिया कि शायद यही उसकी पहचान है। वह किसी स्त्री के साथ नहीं रह सका, लेकिन उनके जीवन का स्थायी सदस्य नहीं बन पाया। उसका असली घर स्टेज है और असली परिवार ऑडियंस, और उसकी असली ज़िंदगी परफॉर्मेंस है। राजू अंत में दर्शकों से विदा लेने जैसा बोलता है। कुछ पल ऐसा लगता है कि अब सचमुच कहानी खत्म हो गई, लेकिन फिर वह मानो स्वयं को और दर्शकों को याद दिलाता है कि जोकर का खेल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। एक कलाकार जाता है तो दूसरा आता है। दर्शक बदलते हैं, कहानियाँ बदलती हैं, लेकिन शो चलता रहता है। और स्क्रीन पर आखिरी शब्द आते हैं, पॉजिटिवली नॉट द एंड। मेरा नाम जोकर की कहानी इस बारे में नहीं है कि राजू को सच्चा प्यार क्यों नहीं मिला। असल में यह एक कलाकार की ज़िंदगी के बारे में है। राजू बार बार अपने दर्द को परफॉर्मेंस में बदलता है। लोग उसके गिरने पर हंसते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि गिरने की एक्टिंग कर रहा है या ज़िंदगी ने सच में उसे गिराया हुआ है।